मुझे बचाओ कालिया भाई, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे बाहर निकालो, मेरा हाथ पकड़ो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी मेरे बिना कैसे रहेगी इस वीरान जंगल में? अब तो इस झील से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा हरिया। जो भी इसके अंदर गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब चैन से वही रह। हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी चंदा और एक गाय के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो रोज अपनी गाय को लेकर जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बेचता और किसी तरह अपनी बेटी का पेट पालता। हरिया का साथी कालिया भी जड़ी बूटी गांव में बीमार लोगों को देता था। दोनों हमेशा जंगल जाते थे और जड़ी बूटी ढूंढ कर लाते थे। ये हरिया मेरा सारा धंधा खराब कर रहा है। ये मुझसे ज्यादा जड़ी बूटी जंगल से लाता है और गांव में सस्ता इलाज करता है। और तो और इसके पास गाय भी है जो अपने नाक से सूंघकर सही जड़ी बूटी का पता लगा लेती है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया ना तो मेरा नाम कोई नहीं लेगा। सभी गांव के लोग हरिया को ही महान समझेंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कालिया ये सोच ही रहा था कि उसी समय एक गरीब आदमी रामलाल कालिया के पास आया। कालिया भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरी पत्नी को बचा लो, कुछ औषधि दे दो ताकि वो सही हो जाए। देखो हरिया भाई, मैं तो बिना पैसों का इलाज करता नहीं हूँ। तुम तो जानते ही हो, अगर तुम्हें बिना पैसों का इलाज करवाना है तो तुम्हें हरिया के पास जाना होगा। तुम उसके पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगा। रामलाल तुरंत हरिया के पास गया। भाई मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसकी जान बचा लो नहीं तो वो मर जाएगी। कुछ करो, मैं बहुत गरीब हूँ, महंगी दवा नहीं खरीद सकता। चिंता मत करो रामलाल, भगवान सब ठीक करेगा। मैं अभी तुम्हें जड़ी बूटी देता हूँ। ये जड़ी बूटी लो भाई और जाओ, इसे उबालकर अपनी पत्नी को पिला देना। तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। अब जैसे ही रामलाल अपने घर जाने लगता है कि तभी रास्ते में कालिया उसे रोक लेता है। अरे रामलाल भाई, क्या हुआ? जड़ी मिली कि नहीं? हाँ कालिया भाई, उन्होंने जड़ी दिए हैं और बोला है कि मेरी पत्नी जल्दी ठीक हो जाएगी। कालिया अपने कुटिल मन में सोचता है, यही सही मौका है। मैं इसकी जड़ी को बदलकर इसकी पत्नी को मार दूं और सारा इल्जाम हरिया को लगा के फिर इसे गांव से निकाल देंगे। इसके बाद मेरा काम अच्छा चलेगा और मैं जड़ी बूटी बेचकर बहुत धनवान हो जाऊंगा। अब देखता हूँ हरिया कैसे बचता है। क्या सोचने लगे कालिया भाई, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। अरे रुको भाई रामलाल, रुको। मैं भी तुम्हारे घर की तरफ जा रहा था। शंभू को कुछ जड़ी बूटी देनी है, उसकी भी तबीयत खराब है। दोनों साथ चलने लगते हैं। कुछ दूर पर कालिया रुक जाता है। रामलाल अपने घर पहुंचता है और जड़ी बूटी अपने घर में रख देता है और पानी लाने चला जाता है कि तभी कालिया चुपके से उसके घर में घुसकर जड़ी बूटी के बदले एक जहरीली जड़ी उसके घर में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रामलाल जड़ी को उबालकर अपनी पत्नी को पिला देता है। कुछ घंटों के बाद गांव में रोने की आवाज गूंज उठी। रामलाल की पत्नी मर चुकी थी। हे भगवान, मेरी पत्नी मर गई। हरिया की जड़ी ने उसे मार दिया, सब खत्म हो गया। ये सुबह तक मुझसे बातें कह रही थी जल्दी ठीक हो जाओगी, लेकिन जड़ी पिलाने के कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो दर्द के मारे तड़पती रही और मैं कुछ भी नहीं कर सका। हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था कि वो मेरी खुशियाँ छीन ली। रामलाल के रोने की आवाज सुनकर कुछ गांव के लोग और कालिया वहां आ जाते हैं।
अरे देखो गांव वालों, रामलाल के साथ बहुत बुरा हुआ लगता है। हरिया ने गलत जड़ी बूटी रामलाल को दिया, इसी की वजह से उसकी पत्नी मर गई। इसीलिए बोलता हूँ कि सस्ते के चक्कर में अपनी जान मत गंवाओ। चलो इसकी शिकायत उसके घर पर चलकर करते हैं और हरिया को गांव से निकाल दिया जाए। नहीं तो आज रामलाल के साथ ऐसा हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। हाँ हाँ चलो भाई, इस हरिया को इसकी सजा मिलनी चाहिए।